हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष कुमार। स्वागत है आप सभी का। हमारा कल वो लाभ आने वाला टॉपिक पूरा हो गया था। उसके आगे अगर हम बात करें तो अगला टॉपिक आज लेंगे कि अपना साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। तो उसके बारे में सबसे पहले हम साधारण ब्याज के बारे में चर्चा करेंगे कि साधारण ब्याज है वो क्या होता है। साधारण ब्याज जो है वो क्या होता है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे कि किस प्रकार से साधारण ब्याज को निकाला जाता है और किस प्रकार से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। बेसिक से पढ़ेंगे वो पूरा, वो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। साधारण ब्याज है, इसको इंग्लिश में हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, यानी इसको हम एसआई से डिनोट करेंगे। तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए, एक होता है अपना मूलधन, कि एक तो होता है मूलधन जिसको हम प्रिंसिपल कहते हैं, प्रिंसिपल, इसको हम पी से डिनोट करेंगे। एक होती है दर, यानी दर जिसको हम रेट कहते हैं, इसको आर से डिनोट करेंगे। और इसमें एक होता है समय, ठीक है, टाइम, इसको हम टी से डिनोट करेंगे। एक होता है अपना मिश्र धन, मिश्र धन, ये होता है अमाउंट, इसको हम ए से डिनोट करेंगे। तो मूलधन क्या होता है, रेट क्या होता है, समय क्या होता है और मिश्र धन, इसके बारे में आइए चर्चा करते हैं कि मूलधन क्या होता है। कि जिस धन को हम ब्याज पर किसी व्यक्ति को जो है राशि देते हैं या फिर किसी से जिस धन पर हम ब्याज लेते हैं तो उस वह कहलाता है अपना मूलधन, प्रिंसिपल, उसको पी से डिनोट करेंगे। दर की किस रेट पर हम दे रहे हैं, कि 5% की दर पर दे रहे हैं, 6% की, 10% की, जो रेट देंगे वो होगा अपना दर की किस रेट पर है वो ब्याज लेंगे। समय होता है, समय की 1 साल के लिए दिया जा रहा है या फिर कुछ महीनों के लिए दिया जा रहा है, मंथली, या फिर दिनों के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है। अमाउंट क्या होता है, कि अमाउंट की अगर हम बात करें तो अमाउंट होता है मिश्र धन प्लस जो अपना ब्याज होता है, यानी साधारण ब्याज है या फिर चक्रवर्ती ब्याज है, तो मिश्र धन वो होता है कि अपना जो मूल राशि है जिसको हम ब्याज पर दे रहे हैं या ले रहे हैं और प्लस उसमें ब्याज ऐड कर देते हैं, तो अपना मिश्र धन यानी अमाउंट बन जाता है। तो ये बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है कि किसको किससे डिनोट करते हैं, ये साधारण सी ब्याज है। आगे अगर हम बात करें तो साधारण ब्याज का बेसिक जो फॉर्मूला होता है वो किस प्रकार से, इसको आप नोट कर सकते हो। ठीक है, कि अगर हम बेसिक से बात करें तो साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है, लगभग हम रेट पर खेलना सिखाऊंगा मैं आपको कि रेट पर किस प्रकार से हम निकालते हैं साधारण ब्याज के क्वेश्चन को, किस प्रकार से हल करते हैं। तो साधारण ब्याज की अगर हम बात करें कि जो साधारण ब्याज है उसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, कि मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन 100, ये होता है बेसिक फॉर्मूला। ठीक है, अगर बात करें साधारण ब्याज की तो ये अपना होता है कि मूलधन रेट इंटू समय बटे 100। ठीक है, तो ये तो होता है अपना फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज का, कि डायरेक्ट जो है अपनी कितनी राशि है वो कितने दर पर दे रहा है और कितने समय के लिए दे रहा है, तो वो डायरेक्ट यहाँ से निकाल लेते हैं। लेकिन मैं आपको दर पर खेलना सिखाऊंगा कि जो रेट दे देता है तो उस रेट के हिसाब से हम किस प्रकार से ब्याज की गणना करते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है वो बहुत ही कम यूज, लेकिन हम डायरेक्ट मैं आपको रेट पर खेलना सिखाऊंगा। तो ये साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है ये होता है। और यहाँ से अमाउंट की बात करें कि मिश्र धन क्या होगा, मिश्र धन होगा अपना कि मूलधन प्लस साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, ये हो गया अपना मिश्र धन, यानी जो मूल राशि है उसके अंदर साधारण ब्याज को ऐड कर देंगे तो अपना मिश्र धन आ जाएगा। और इस फॉर्मूले से अपना साधारण ब्याज यानी एसआई का मान जो है वो आने वाला है। आगे रेट की बात करेंगे, रेट पर हम खेलेंगे, इसको आप नोट कर लो कि रेट से हम किस प्रकार से जो है वो ब्याज की गणना करेंगे, किस प्रकार से अपना मूलधन होगा और किस प्रकार समय रहने वाला है। तो रेट से अगर हम बात करें तो मैं आपको रेट पर खेलना सिखाऊंगा कि जो रेट दे दी, मान लो कुछ भी अपना मूलधन दे दिया, अपन को कुछ भी दे दिया, मूलधन जैसे दे दिया कि 50,000 रुपये अपने क्या है मूलधन है, और रेट दे दी कि 5% की रेट पर जो है दिया जा रहा है, और समय यानी समय टी दे दिया अपन को
कि 2 वर्ष दे दिया, ठीक है, 2 वर्ष दे दिया, तो हम क्या करेंगे कि सीधा इससे अपना रेट पर खेलना सिखाऊंगा। तो 5% की अगर हम फ्रैक्शन में बात करें तो ये होता है 1/20 यानी 20 होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो अपना नीचे वाला भाग है वो तो क्या है, मूलधन है, ठीक है। फ्रैक्शन के अंदर ये अपना होने वाला मूलधन, इसको हम मूलधन कहेंगे, प्रिंसिपल है। और ये जो है ये है अपना ब्याज, ये अपना सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है। लेकिन ये ब्याज जो है यहाँ पर ये 1 साल का ब्याज है, ठीक है। और 2 साल की बात करें तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो मूलधन है ये अपना चेंज नहीं होगा। तो मूलधन है वो हर वर्ष, जैसे हमने किसी को 50,000 रुपए जो राशि है वो ब्याज के लिए दिए हैं, तो मूलधन अगर अपना 50,000 है तो ये दूसरी साल भी 50,000 ही रहने वाला है, यानी ये मूलधन चेंज नहीं होने वाला, तो ये अपनी फिक्स राशि है, ठीक है। लेकिन ब्याज चेंज होता है कि पहले वर्ष एक था, दूसरे वर्ष की बात करें तो एक तो पहले वाला हो गया, दूसरी साल एक और हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, ब्याज कितना हो गया, 2 भाग हो गया। तो मूलधन तो अपना क्या है 20,000 है। ब्याज की फ्रैक्शन के अंदर बात करें तो 1 साल का फ्रैक्शन के अंदर ब्याज अपना 1 भाग है। तो 2 वर्ष के लिए बात करें तो 2 वर्ष के लिए अपना साधारण ब्याज जो फ्रैक्शन के अंदर है वो 2 भाग हो जाएगा, और अपना मूलधन है वो 20 ही रहने वाला है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो अपना मूलधन है और ये अपना 2 वर्ष का क्या आ गया, ब्याज आ गया। तो यहाँ से अगर हम 20 भाग की वैल्यू है वो 50,000 के बराबर कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से 1 भाग की वैल्यू निकालेंगे तो 1 भाग की वैल्यू जो है यहाँ से आएगी 50,000 बटे 20, तो ये अपना आ जाएगा 2,500। 1 भाग की वैल्यू कितनी आ गई कि 2,500 जो है अपनी 1 भाग की वैल्यू आ गई। तो अपन को 2 भाग की वैल्यू निकालनी है, तो 2 भाग की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसे 2 से मल्टीपल कर देंगे और 2 से गुणा करेंगे, तो अपना क्या आने वाला है कि 5,000 रुपए जो है, इसको अगर 2 से मल्टीपल करोगे तो 5,000 रुपए ये अपना क्या है, साधारण ब्याज आ गया। यानी अगर साधारण एसआई की बात करें तो अपना क्या आ गया, 5,000 रुपए जो है वो आ गया, ठीक है। इस प्रकार से हम जो है वो रेट पर ही अपना काम करेंगे कि रेट को फ्रैक्शन के अंदर लिखेंगे, जो डिवाइड के ऊपर है वो तो अपना ब्याज होगा, लेकिन ध्यान रखना ये 1 साल का ब्याज होगा, और ये जो नीचे वाला है ये अपना है मूलधन। आगे अगर हम बात करें इसी प्रश्न पर कर लेते हैं, जैसे कि मूलधन को अपने आप में हमें 100% मानना है, ठीक है। यानी मूलधन को अपन मान लेते हैं 100%, ये हमेशा 100% मानना है। 5% है वो अपनी क्या है, दर है, वो समय है 2 वर्ष। तो हमने फॉर्मूले में क्या बताया था कि ऐसा बराबर क्या होता है कि RT और अपनी क्या होता है कि मूलधन बटे 100, ठीक है। अब 100 है ये प्रतिशत होती है, यानी रेट का प्रतिशत हटाएंगे तो अपन 100 लगता है। तो यहाँ से अगर हम बात करें कि SI जो है, यानी जो सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है, वो मूलधन का RT प्रतिशत में कह दूं तो यहाँ से कोई दिक्कत है क्या आपको भाई? जो प्रतिशत के लिए जो हम नीचे 100 से डिवाइड करते हैं उसको मैं प्रतिशत सिंबल में लिख देता हूं, तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ से अगर हम बात करें साधारण ब्याज की प्रतिशत के अंदर बात करें तो इसको हम 100% मानेंगे, और ये जो है रेट अपनी 5% दी हुई है, तो यहाँ से क्या क्या निकालेंगे कि अपना ऐसा अगर निकालेंगे प्रतिशत की, प्रतिशत के अंदर कितना होगा। तो प्रतिशत की अगर हम बात करें तो ये तो अपने आप में 100% होता है, और RT यानी R और T इसका क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, और ये जो है ये किसका होगा, ये साधारण ब्याज होगा। और साधारण ब्याज की बात करें तो ये अपना हो गया 10%, यानी मूलधन का 10% है ना, वो क्या है अपना साधारण ब्याज होने वाला है। मिश्र धन की बात करें, अमाउंट की बात करें तो साधारण ब्याज में 10 जो अपना मूलधन है प्रिंसिपल, उसका 10% के अंदर क्या जोड़ देंगे, प्लस 100 ऐड कर देंगे, तो अपना क्या आ जाएगा कि यहाँ से मिश्र धन जो है वो आ जाएगा। इसको आप नोट कर लो। और यहाँ से अगर 100% अगर हम मान रहे हैं तो प्रतिशत जो है वो अपने आप में क्या है 100% माना है, तो यहाँ से 10% जो है ये मूलधन का रहने वाला है। और यहाँ से अगर हम डायरेक्ट बात करें कि प्रिंसिपल की अगर ना बात करें तो यहाँ से 110% जो है अपना क्या होगा कि अमाउंट है वो 100, यानी 100 तो क्या है अपना प्रिंसिपल है, और 10% क्या हो गया अपना साधारण ब्याज हो गया, यानी ऐसा ही हो गया। तो यहाँ से अमाउंट की बात करें तो 110% हम यहाँ से कह सकते हैं। तो यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो कि प्रिंसिपल का अगर 10% निकालेंगे, यानी 50,000 जो अपना है 50,000 जो है इसका 10% निकालेंगे तो ये आएगा यहाँ से 10 से 10, ये क्या आने वाला है यहाँ से 5,000, यानी आंसर क्या आने वाला है वही आने वाला है। और
अगर अमाउंट की बात करें मिश्र धन की, तो यहाँ से 110% निकालेंगे 50,000 का, तो 50,000 का 110% यहाँ से अगर निकालेंगे तो ये आपको जो भी आंसर आने वाला है ये क्या है, क्या आ गया यहाँ से 55,000। यानी 55,000 का मतलब क्या हुआ, 50,000 तो अपना जो मूलधन था, मूल राशि है, प्रिंसिपल होता है, और 5,000 रुपये क्या है, ब्याज है। तो यहाँ से अपना क्या आ गया, ये 55,000 रुपये, ये क्या आ गया, ऐसे अमाउंट आ गया। तो रेट पर डायरेक्ट खेलेंगे अपन कि रेट को जो है दी गई है उसको फ्रैक्शन के अंदर लिखेंगे, और वो अपना जो अप्लाई करने वाला तरीका है कि 1/20 लिखेंगे, ये अपना मूलधन होगा, ये ब्याज होगा। लेकिन ध्यान रखना ये ब्याज कितने वर्ष का होगा, कि ये 1 ईयर का ब्याज होने वाला है, और ये मूलधन है जो समान होने वाला है। जो भी दिया गया है हमें तो उसके बराबर उस भाग को करेंगे, और जो हमें पूछा गया है उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। इसको आप नोट कर लो। आगे अगर हम बात करें कि साधारण ब्याज के बारे में, कि साधारण ब्याज है वो हर वर्ष क्या रहने वाला है, समान रहने वाला है। साधारण ब्याज हर वर्ष इसका मान जो है वो समान रहने वाला है, चेंज नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पहले वर्ष का कितना है साधारण ब्याज, मान लिया कि फर्स्ट ईयर का मान लिया कि 20 रुपए है, तो सेकेंड ईयर का भी क्या होने वाला है, सेकेंड ईयर का भी क्या होने वाला है, 20 रुपए ही होने वाला है, ठीक है। और अगर 2 वर्षों की बात करें तो 2 वर्षों का क्या होने वाला है, कि 2 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होने वाला है, 40 होने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो साधारण ब्याज है यानी एसआई जो है, यहां से एक पॉइंट आपको नोट करना है कि जो साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज है हर वर्ष समान रहेगा, समान रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फर्स्ट ईयर है और अपना जो सेकंड ईयर है और थर्ड ईयर है, यानी फर्स्ट ईयर का अगर 20 रुपए है तो सेकंड ईयर का भी क्या होगा, 20 ही होगा, और थर्ड ईयर का भी क्या होगा, 20 होगा। अगर पूछ रहे कि 3 साल का साधारण ब्याज क्या होगा, तो 3 साल का है वो 3 वर्षों का जो साधारण ब्याज है, वर्षों का जो एसआई सिंपल इंटरेस्ट, वो तीनों का क्या होने वाला है, ऐड होने वाला है। यानी यहाँ से अपना क्या आ गया, 60 भाग है वो 3 वर्षों का ब्याज होगा। लेकिन साधारण ब्याज हो हर वर्ष क्या रहने वाला है, समान रहने वाला है। प्रथम वर्ष का अगर 20 है तो सेकंड का भी 20 होगा, थर्ड का भी 20 रहने वाला है, ठीक है। इसको आप नोट कर लो। आगे अगर हम बात करें साधारण ब्याज की, कि अगर दे दिया अपन को डायरेक्ट, यहां से मैं बात करूं कि 16 से 2/3% है, इस रेट से कोई धन है वो अपन को क्या दे रहा है, कि ब्याज दर दे रहा है। तो रेट पर अगर हम खेलें तो 16 से 2/3% को फ्रैक्शन के अंदर क्या लिखेंगे, 1/6। तो ये 6 क्या है, ये अपना है प्रिंसिपल, ठीक है, यानी ये अपना है मूलधन, और ये अपना है ब्याज। ब्याज कौन सा है, साधारण ब्याज, यानी सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज है वो रहने वाला है। अगर 2 वर्ष का पूछ ले, 3 वर्ष का पूछ ले, कुछ भी, यानी अपन को टाइम दे दिया कि 4 वर्षों का साधारण ब्याज है वो क्या होगा, 4 ईयर का क्या होगा। तो अपना मूलधन तो क्या है, मूलधन तो सही रहने वाला है, लेकिन एक साल का ब्याज है वो एक भाग है, तो 4 साल का भाग, 4 साल का है वो कितना ब्याज हो जाएगा, यानी 4 भाग जो हो जाएगा अपना यहां से। तो ये 6 + 4 है, यानी 10 भाग हो गया। 10 भाग ये क्या है, ये अपने आप में क्या है, एक अमाउंट है। अमाउंट मतलब ये तो अपना क्या है, प्रिंसिपल है, और ये 4 साल का क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है। और प्रिंसिपल और साधारण ब्याज का योग अपना क्या होता है, मिश्र धन होता है, अमाउंट होता है, इसको हम कहते हैं मिश्र धन। तो 10 भाग क्या हो गया यहाँ से अपना, कि मिश्र धन हो गया, ठीक है। रेट पर खेलेंगे कि 16 से 2/3% रेट कुछ भी दे दे, उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रैक्शन के अंदर चेंज करेंगे। फ्रैक्शन के अंदर चेंज करने के बाद क्या करेंगे कि जो ऊपर वाला है, डिवाइड के ऊपर है, वो अपना होगा ब्याज, लेकिन ध्यान रखना 1 साल का ब्याज होगा, और नीचे वाला है ये होगा अपना प्रिंसिपल यानी मूलधन। ये जो मूलधन है और ये 1 साल का ब्याज है। जितने समय का पूछा है, यानी साधारण ब्याज अपन को क्या पूछा है कि 4 साल का क्या होगा, तो 1 साल का अपना 1 और 4 साल का क्या होगा, 4 भाग हो जाएंगे यहाँ से। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे अगर हम बात करें, एक दे देता है कि अलग अलग रेट दे देता है, उस टाइम क्या करेंगे कि अलग अलग रेट दे दिया, कि कोई राशि है, मतलब प्रिंसिपल दे दिया अपन को, कुछ भी दे दिया, ठीक है, तो अक्स दे दिया, तो उसमें कह दिया कि कुछ धन है वो 5% की रेट पर दे दिया, और कुछ धन है कि कह देते हैं कि
7% की रेट पर दे दिया, तो वह प्रश्न पूछेगा कि जो कितनी राशि है, कितनी राशि तो 5% की दर पर दे रहा है और कितनी राशि है वो 7% की दर पर दे रहा है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो अपनी अलग अलग रेट दे रखी है उसको हम यहाँ से या तो एलिगेशन लगाएंगे, एलिगेशन कैसे लगता है, और या फिर आपको मेथड बताया था कि जो छोटी वाली है उसको बड़ी वाली के पास लेकर आते हैं और पहले तो 5% का ऑल ओवर पर निकालते हैं कि कितना ब्याज होता है, ठीक है। फिर इसमें जो कमी आ रही है वो कितनी कमी आ रही है, 2 की कमी आ रही है, 2% की, और अपने ब्याज में ऑल ओवर में कितनी कमी आएगी उसके बराबर रखकर हम जो है वो निकाल लेंगे। तो इस पर अगर हम क्वेश्चन देखें, इसको आप नोट कर लो, इसको समझो। आगे अगर हम क्वेश्चन की बात करें कि क्वेश्चन आता है कि जो मूलधन दे रखा होगा कि 24,000 रुपये अपना क्या है, प्रिंसिपल है, तो कुछ भाग को जो है वो 10% की रेट पर वो ब्याज पर दे रहा है, कुछ भाग है उसको 20% की रेट पर ब्याज पर दे रहा है, ऑल ओवर जो है वो 15% है वो रेट लग रही है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आप डायरेक्ट एलिगेशन लगा सकते हो कि एलिगेशन आप किस प्रकार से लगाओगे, जो ऑल ओवर दे रखी है उसको हम क्या करते हैं बीच में रखते हैं, ठीक है, और यहां से इसको यानी इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये अपना क्या आने वाला है, 5 भाग आ गया, ठीक है। यहाँ पर अनुपात में आएगा, जो नीचे आंसर आएगा वो अनुपात में आएगा, यानी 15 को 10 में से माइनस करोगे तो अपना क्या आ गया 5 आ गया, और यहाँ पर 22 है तो 22 में से अगर 15 को माइनस करोगे तो अपना ये आ गया 7 भाग। तो ये जो कुल भाग है ये अनुपात ये किसका बटा है, ये अपना जो कुल राशि है ना धन, जो मूलधन अपना प्रिंसिपल है, ये उसका अनुपात आया कि किस अनुपात में जो है वो बढ़ने वाला है। तो यहाँ से कुल अनुपात की अगर कुल अनुपात में धन की बात करें तो कितना है, 5 और 12 कितना हो गया, ये अपना कितना हो गया 12 हो गया ना, 5 और 7 12 भाग हो गया, यानी कुल अनुपात का योग क्या आ गया 12 भाग आ गया। और ये अपना क्या है कुल जो है ये प्रिंसिपल है, भाग के अंदर बात करें तो कुल प्रिंसिपल कितना है 12 है। और अगर हमें क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में दे रखा है कि 24,000 है, तो 24,000 के बराबर इसको रखेंगे तो यहां से आ गया 2,000, यानी एक भाग की वैल्यू क्या आ गई 2,000 आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि एक भाग की वैल्यू 2,000 है तो 5 भाग की वैल्यू कितनी आ गई 10,000 आ गई, और अगर हम 7 भाग की बात करें तो ये हो गया 14,000। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 10% की रेट पर ब्याज दिया जा रहा है वो तो कितनी राशि है 14,000 है, और 22% की रेट पर अगर ब्याज दिया जा रहा है, ब्याज पर जो राशि दी जा रही है वो कितनी है 10,000। यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि अगर कोई राशि दे रखी है कि 24,000 रुपए है, कुछ राशि को 10% की ब्याज पर जो है वो ब्याज रेट पर ब्याज दे रहे हैं, और कुछ राशि है उसको 22% की रेट पर ब्याज पर दे रहे हैं, और जो ऑल ओवर है वो कितनी है 15 है। तो यहाँ से हम एलिगेशन डायरेक्ट लगा सकते हैं कि जो अपना एलिगेशन लगाएंगे तो ये अनुपात में जो ये धन है वो अनुपात में अंदर नीचे जो है डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से अपना 5 आ गया, और 22 को 15 में से माइनस करेंगे, 15 माइनस करेंगे 22 में से तो अपना 7 आ गया, यानी कि जो अनुपात के अंदर कुल धन की बात करें तो 12 भाग है, और प्रश्न में दिया गया है कि 24,000 जो है वो अपना मूलधन है। यहाँ से एक भाग की वैल्यू निकालेंगे, और जो 7 भाग की वैल्यू है तो 7 भाग की वैल्यू निकालने के लिए 7 से गुणा करेंगे, यानी 7 भाग की वैल्यू निकालने के लिए 2,000 को जब 7 से गुणा करेंगे तो अपना क्या आ गया 14,000 जो है ये आ गया, यानी 14,000 तो क्या है जो 10% की रेट पर ब्याज पर दिया जा रहा है, और जो यहाँ से 5 भाग की वैल्यू निकालेंगे तो 2,000 को जब 5 से गुणा करेंगे तो अपना आ गया 10,000। इसका मतलब क्या हो गया जो 22% की रेट पर ब्याज पर दिया जाने वाला धन कितना है, यानी 10,000 रुपए है, वो 22% की रेट पर ब्याज पर दिया जा रहा है, ठीक है। इसको आप नोट कर लो। आगे अगर हम बात करें कि जो साधारण ब्याज है उसके फॉर्मूले के ऊपर अगर हम बात करें, फॉर्मूला बहुत ही कम यूज में लेंगे हम, लेकिन अगर बात को समझनी है इसको कि जो साधारण ब्याज होता है वो होता है अपना प्रिंसिपल रेट और टाइम बटे 100। अगर यहां से मैं कह दूं कि जो रेट है, रेट और जो अपना टाइम है वो समान है, नियत है, कांस्टेंट है, ठीक है, कि ये अपना रेट और टाइम क्या हो गया कांस्टेंट हो गया, तो यहां से क्या होगा कि जो साधारण ब्याज है वो प्रिंसिपल के क्या होगा समानुपाती होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर टाइम और जो रेट समान है तो जो साधारण ब्याज है वो प्रिंसिपल के समानुपाती होगा, यानी कि प्रिंसिपल जो है अगर 2 गुणा कर दिया हमने कि मूलधन को है वो मूलधन को 2 गुणा कर दिया
कर दिया। तो इस कंडीशन में जो साधारण ब्याज है वो क्या होने वाला है कि साधारण ब्याज भी क्या होगा कि जो साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज वो भी क्या होगा, 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर अगर हम एक क्वेश्चन की बात करें तो आप इसको नोट कर लो। प्रश्न में क्या दिया गया है कि 5 वर्ष का साधारण ब्याज है वो कितना है, 1000 रुपए है। ठीक है, यदि 5 वर्ष के बाद जो मूलधन है अपना प्रिंसिपल है उसको 2 गुना कर दिया जाए तो 10 वर्ष बाद साधारण ब्याज क्या होगा। यदि ये कंडीशन ध्यान रखना, ये कंडीशन दे रखी है कि जो रेट और टाइम जो है नियत रहे, अर्थात जो है ये हर वर्ष ये जो है ये समान रहने वाला है, रेट और टाइम समान रहने वाला। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि जो 5 वर्ष का है, यानी 1 से अगर 5 की बात करें तो इसमें साधारण ब्याज कितना हो रहा है अपना, 1000 रुपए है। ये अपना क्या है, ऐसा ही है साधारण ब्याज। आगे बोल रहा है कि 5 वर्ष के बाद प्रिंसिपल को दुगुना कर दिया, 5 वर्ष के बाद प्रिंसिपल को दुगुना कर दिया, और 10 वर्ष के बाद, यानी 10 वर्ष की बात की जा रही है कि 10 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। यहाँ पर प्रिंसिपल को 2 गुना किया जा रहा है, यानी प्रिंसिपल को 2 गुना किया जा रहा है, तो हर वर्ष साधारण ब्याज तो समान रहने वाला, लेकिन प्रिंसिपल को 2 गुना कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि 1000 को 2 गुना, प्रिंसिपल को 2 गुना करेंगे तो अभी मैंने बताया था कि जो SI जो है वो समानुपाती होगा प्रिंसिपल के। किस कंडीशन में कि R और जो T है वो क्या रहेगा, नियत रहेगा। इस कंडीशन में जो है वो साधारण ब्याज वो प्रिंसिपल के समानुपाती होगा, यानी साधारण ब्याज अगर 2 से गुना हो रहा है अथवा प्रिंसिपल 2 से गुना हो रहा है तो साधारण ब्याज भी क्या होने वाला है, 2 से गुना होने वाला। तो यहाँ से साधारण ब्याज को भी डबल करेंगे तो ये क्या हो गया, 2000 हो जाएगा। प्रथम 5 साल में 1000 रुपए, और अगले 5 साल की बात करें तो अगले 5 साल में प्रिंसिपल को 2 गुना कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अपना साधारण ब्याज है वो भी 2 से गुना होने वाला है। तो 10 वर्ष बाद वह साधारण ब्याज पूछ रहा है कि कितना होगा, यानी 1000 तो 5 वर्ष का था, प्रथम 5 वर्ष का, और 2000 जो है वो अगले 5 वर्ष का हो गया। तो साधारण ब्याज कितना होगा यहाँ से कि 3000 रुपए जो है अपना साधारण ब्याज हो गया। ठीक है, कि इस कंडीशन में अगर रेट और जो अपना टाइम है वो नियत हो, समान हो, तो उस कंडीशन में साधारण ब्याज जो है वो प्रिंसिपल के समानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जितना गुना प्रिंसिपल हो रहा है अथवा जितना भाग है वो प्रिंसिपल गुना अथवा भाग हो रहा है, उसी अनुपात में हो प्रिंसिपल भी जो है वो साधारण ब्याज के अनुपात के अंदर गुना अथवा भाग होगा। ये बोला जा रहा है कि 5 वर्ष के बाद वो 2 गुना कर दिया जा रहा है किसको, प्रिंसिपल को, तो साधारण ब्याज भी क्या होगा, 2 गुना हो जाएगा। साधारण ब्याज प्रथम 5 वर्ष का 1000 और सेकंड की बात करें कि सेकंड 5 वर्ष का है वो 2 गुना प्रिंसिपल हो रहा है, तो साधारण ब्याज भी 2 गुना हो जाएगा। तो अपना यहाँ से हो गया साधारण ब्याज 2 गुना। और कुल ब्याज की बात करें 10 वर्षों के बाद पूछ रहा है, 10 वर्ष के बाद जो है वो साधारण ब्याज क्या होगा, प्रथम 5 वर्ष का 1000 हो गया और अगले 5 वर्ष का 2000 हो गया, तो कुल साधारण ब्याज हो अपना 3000 यहाँ से हो गया। ठीक है, इसको आप नोट कर लो। आगे अगर हम बात करें कि समय है वो किस प्रकार दिया जाता है, तो समय है वो वर्ष में भी दे देगा और महीने में दे सकता है और साल में भी दे सकता है, तारीखों में भी दे सकता है, दिनों में भी दे सकता है, किसी भी प्रकार से दे सकता है कि कितने टाइम के लिए। अगर समय की बात करें तो समय की बात करें तो या तो वो देगा वर्ष में देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी 1 वर्ष दे दिया, 2 वर्ष दे दिया। ठीक है, एक दे सकता है महीने के अंदर, महीना दे सकता है, तो महीना दे दे तो उसको हम साल के अंदर चेंज करेंगे। तो साल के अंदर चेंज करने के लिए क्या करेंगे कि महीना जो है उसमें 12 का डिवाइड करेंगे, तो यहां से अपना ईयर के अंदर आ जाएगा। एक है वो दिनों में दे सकता है, कि दिनों में दे दिया, तो इस कंडीशन में क्या करोगे कि जो दिन दे रखे हैं उसमें क्या करोगे 365 का भाग लगाओगे। 365 का भाग क्यों लगाया जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि एक वर्ष में कितने दिन हो रहे हैं, 365 दिन होते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ आंकड़े जो है वो ध्यान में रखना है, वो अभी मैं आपको लिखा दूंगा। एक दे देगा, जैसे टाइम दे दिया, तारीख दे दी, तारीख की 1 जनवरी दे दिया कि 1 जनवरी से 5 फरवरी तक, 5 फरवरी तक अगर किसी धन को दिया गया तो साधारण ब्याज क्या होने वाला टाइम इस प्रकार से दे देता है। दिनों की अगर हम बात करें तो कुछ आंकड़े हैं, जैसे 73 है। ठीक है, यहाँ से अगर बात करें तो 46 हो गया, 219 हो गया और 292 हो गई, और यहाँ से अगर बात करें कि एक होता अपना 365। ठीक है, तो ये कुछ आंकड़े हैं वो आपको दे रखे होंगे, तो इस कंडीशन को आप अप्लाई करोगे और दिनों के अंदर 365 का भाग लगाओगे तो यहाँ पर अपना जो है, और 73 में भाग लगाना पड़ेगा यहाँ पर कि 73 दिन दे दिए, जैसे कि 73 दिनों का ब्याज क्या होगा, तो 73 में अगर 365 का भाग लगाओगे तो अपना ईयर के अंदर आंसर आ जाएगा।
दे दिया कि 146 क्या होगा, 146 दिन का दे दिया, तो उसमें अगर 365 का भाग लगाओगे तो यहाँ से डायरेक्ट आपको आंसर पता होना चाहिए कि ये 2 आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से इस प्रकार से हम वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये आप कुछ आंकड़े हैं, इसको आप लिख लो। आगे अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन अपना कि 6,000 रुपए की राशि पर 1.5 वर्ष का साधारण ब्याज है वो कितना है, 1800 रुपए है। तो प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर है वो क्या रहने वाली है। एक तो बात ध्यान रखना, जो रेट दे रखी होगी ना अपन को, वो क्या होगी कि प्रतिवर्ष की होगी। ठीक है, यानी वार्षिक रेट होगी। जब तक क्वेश्चन में नहीं बोला जाए तब तक हम वार्षिक मानेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 वर्ष की रेट है वो कितनी दे रखी है वो हम मानने वाले हैं। अगर यहाँ से अगर हम बात करें कि अपना यहाँ से मूलधन दे रखा है कि कितना है, प्रिंसिपल की बात करें तो ये अपना है 6,000। ठीक है, ये अपना है मूलधन। और बात की जा रही है कि 1.5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाता है, 1800 रुपये। 1.5 वर्ष की बात करें तो इसको हम लिख देंगे कि 3/2 वर्ष। तो 3/2 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो कितना है यहाँ पर कि 1800 रुपये है। ठीक है, तो 1 वर्ष की बात करें, यहाँ पर प्रतिवर्ष की पूछ रहा है रेट, तो 1 वर्ष की अगर रेट की बात करें तो यहाँ से 1 वर्ष का जो अपना ब्याज है वो कितना होने वाला है, यानी 1.5 वर्ष का ब्याज हो 1800 रुपये, यहाँ से 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो ये हो गया 1800/3 और ये ऊपर गुना में 2 हो जाएगा। यहाँ से अगर कैंसिल करोगे तो ये अपना आ गया 3618 और 1200, यानी एक भाग की वैल्यू जो है अपनी क्या आ गई 1200। यहाँ से क्या मतलब निकला कि जो एक जो वर्ष है उसका साधारण ब्याज कितना है, ये तो 1.5 वर्ष का ब्याज दिया गया है कि 1800 रुपये 1.5 वर्ष का साधारण ब्याज है, और 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है कि अपना 1200 रुपये। और जो रेट निकल जाती है प्रतिवर्ष की उसमें 1 साल का ब्याज दिया जाता है, तो 1 साल का ब्याज कितना है अपना 1200 रुपये 1 साल का ब्याज है। और मूलधन पर निकाली जाती है कि रेट मूलधन पर कितनी रेट होने वाली है, तो मूलधन अपना है 6,000 और प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं। यहाँ से अगर हम बात करें कि 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, 1 जीरो से ये 1 जीरो हो गया और ये हो गया 2, यानी 20% अपनी क्या आ गई प्रतिवर्ष की रेट आ गई। यहाँ से अपनी जो रेट जो है वो क्या आ गई कि 20% की प्रतिवर्ष की रेट से अगर वो 1.5 वर्ष के लिए ब्याज देगा तो उसका 6,000 रुपये को ब्याज कर देगा, तो 1800 रुपये उसको ब्याज में मिलेंगे। यहाँ से आपको समझ में आ गया कि जो रेट दे रखी है वो अपन जैसे रखते हैं ना कि 5% की रेट पर, तो ये प्रतिवर्ष की आती है। इसका मतलब क्या होगा कि 5% को हम फ्रैक्शन में लिखते हैं 1/20, यानी ये तो अपना मूलधन है और ये जो एक भाग है ये ब्याज है, साधारण ब्याज, लेकिन कितने साल का है, 1 वर्ष का है, 1 वर्ष का है। तो यहाँ पर ये ब्याज दिया गया है, ये 1.5 वर्ष का दिया गया है, तो यहाँ से हम पहले तो 1 वर्ष का निकालेंगे कि 1 वर्ष का जो ब्याज है वो कितना होने वाला है। तो यहाँ से अगर 1 वर्ष की बात करें तो 1 वर्ष का ब्याज अपना आ गया 1200 रुपये, और 1200 रुपये है यानी 1 वर्ष का ब्याज आता है अपना, और ये ब्याज अपने लिख दिया 1200 रुपये, यानी ये 1 वर्ष का ब्याज यहाँ पर। और नीचे क्या लिखते हैं, ये अपना क्या होता है, ये होता है प्रिंसिपल मूलधन, तो नीचे अपन क्या लिख दिया मूलधन लिख दिया, ऊपर ब्याज लिख दिया, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं तो इसको 100 से कैंसिल कर दिया, और जो भी अपना आंसर आने वाला है रेट है वो 20% की प्रतिवर्ष की रेट से जो है ब्याज देने वाला है। इसको आप नोट कर लो। अगला प्रश्न है कि 6,000 रुपए की राशि पर 20% की प्रतिवर्ष की दर से जो है वो रेट दे रखी है और साधारण ब्याज है अपना वो 1800 रुपए है। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि समय क्या होगा। अगली बार समय पूछ रहा है, रेट दे रखी है और अपना मूलधन दे रखा है और ब्याज दे रखा है। तो अपना फॉर्मूला क्या पता था कि जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है वो होता है प्रिंसिपल रेट इंटू समय बटे 100। तो यहाँ से ब्याज कितना है 1800 रुपये अपना क्या हो गया ब्याज हो गया, और प्रिंसिपल यानी मूलधन की बात करें तो 6,000 रुपये, और रेट है अपनी 20 और समय जो है हमें ज्ञात करना है बटे 100। तो ये हो गया अपना यहाँ से 5 और 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, और यहाँ से 6 से कैंसिल करेंगे तो ये हो गया 3 और ये यहाँ पर 10 बच गया, और इसको आप कैंसिल कर दो 2 बार कैंसिल हो गया। टी का मान क्या आ गया, टी की बात करें तो ये 3/2 वर्ष, 2 वर्ष जो है अपना राइट आंसर आ गया। ठीक है कि ब्याज दे रखा है साधारण ब्याज, और अपना मूलधन दे रखा है और रेट दे रखी है और समय दे रखा है। समय अपन को क्या करता है ये करना ज्ञात करना है, तो समय यहाँ से निकल जाएगा कि साधारण ब्याज अपना 1800 रुपये दे रखा है, मूलधन दे रखा है अपना 6,000 और रेट दे रखी है 20%, और यहाँ से समय निकालना है। तो इस प्रकार से अपना समय आ गया 1.5 वर्ष। तो इसको आप नोट कर लो। ये प्रश्न है कि किसी धनराशि पर 14 से 2/7% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो रहा है।
3600 हो रहा है, तो वह धनराशि बताओ कि वह धनराशि क्या थी। 14/2/7% की अगर हम बात करें तो इसको फ्रैक्शन के अंदर क्या लिखते हैं, 2/7। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि जो नीचे वाला है ये तो अपना क्या है, प्रिंसिपल है, यानी ये तो अपना मूलधन है, और ये अपना क्या है, साधारण ब्याज है। लेकिन ध्यान रखना ये साधारण ब्याज कितने दिन का है, यानी 1 साल का साधारण ब्याज है। 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 2 भाग है। और यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 3600 रुपए। तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज, 1 साल का साधारण ब्याज है 2, और 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 4 भाग। जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो हर वर्ष जो है समान रहने वाले, प्रत्येक वर्ष है, प्रत्येक वर्ष क्या रहता है, समान रहता है, समान रहता है। तो फर्स्ट ईयर कितना है, 2 भाग है, तो सेकंड ईयर भी क्या रहने वाला है, कि सेकंड ईयर की बात करें तो ये भी 2 भाग ही रहने वाला है। तो 2 वर्षों का ब्याज अगर बात करें तो अपना क्या हो जाएगा, 4 भाग हो जाएगा। तो 4 भाग ये अपना सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज। और प्रश्न के अंदर क्या दिया गया कि 3600 रुपए अपना साधारण ब्याज है, तो 4 भाग की वैल्यू जो किसके बराबर है, 3600 के बराबर नहीं हो गई है यहाँ से। तो यहाँ से 4 भाग की अगर वैल्यू निकालेंगे तो अपना 1 भाग की वैल्यू निकालो यहाँ से, तो ये आ गया 900, 900 आ गया 1 भाग की वैल्यू। और प्रिंसिपल निकाला यानी वह धनराशि निकालनी है, तो 7 भाग की वैल्यू निकालने के लिए इसको क्या करेंगे, 7 से गुणा कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 9×5=9×7=63, यानी 6300 रुपए है वो अपनी क्या आने वाली है, मूलधन है वो 6300 रुपए आने वाला है। यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि 14%, 14 से 2/प्रतिशत की क्या दे रखी है, रेट दे रखी है। और यहाँ पर अपन को जो ब्याज है वो डिवाइड के ऊपर है, वो ब्याज होता है 1 साल का। 2 साल की बात की जा रही है कि 2 साल का ब्याज है वो 3600 रुपए है। तो यहाँ से अगर बात करें अपन 2 साल की, तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 4 भाग हो जाएगा। 4 भाग की वैल्यू है 3600 के बराबर होगी। यहाँ से 1 भाग की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 1 भाग की वैल्यू क्या होगी, 1 भाग की वैल्यू होगी यहाँ से 900, और 7 भाग की, यानी अपना प्रिंसिपल जो है वो नीचे वाली वैल्यू होती है, तो प्रिंसिपल 7 भाग की वैल्यू हो गई अपना 9×7, यानी 6300 रुपए है, ये अपना मूलधन होगा। तो इसको आप बेसिक से चेक भी कर सकते हो कि जैसे 3600 क्या है, अपना ब्याज हो गया, ठीक है। तो मूलधन कितना दिया गया है, 63 इंटू, इसके अगर हम फ्रैक्शन के अंदर बात करें तो ये होता है अपना 2/7, और 2 वर्षों के लिए दिया गया है, तो ये हो गया अपना 9×7=63, और 68 अपना क्या आ गया, अपना 3600 आ गया ना। इसका मतलब क्या हुआ कि अपना आंसर जो है वो एकदम सही है। तो रेट पर हम डायरेक्ट खेलेंगे कि रेट का फ्रैक्शन के अंदर लिखेंगे, जो ऊपर वाला है वो साधारण ब्याज होगा, लेकिन ध्यान रखना ये 1 साल का ब्याज होने वाला है। प्रश्न में 2 वर्ष की बात की जा रही है, तो 2 वर्ष का ब्याज होगा 4 भाग, और 4 भाग की वैल्यू 3600 रुपये आ गई यहाँ से। और मूलधन जो होता है प्रिंसिपल, वो अपना क्या होता है, नीचे का जो भाग होता है ये मूलधन होता है, तो 7 भाग की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। अगर यहाँ पर पूछ ले कि मिश्र धन क्या होगा, यानी अमाउंट की बात करें, तो अमाउंट अपना क्या हो गया, यहाँ से अगर अमाउंट की बात करें तो ये अपना 4/7 होने वाला है। ऑल ओवर की बात करें, 2 साल की बात करें अगर, तो 4/7 होगा, यानी 4 तो अपना 2 साल का ब्याज होने वाला, और 7 अपना मूलधन, यानी 11 भाग हो गया यहाँ से। और डायरेक्ट आप 9 को या तो 11 से गुणा कर सकते हो, 9 को अगर 11 से मल्टीपल करोगे तो अपना आएगा 9900, और यहाँ से भी आप जोड़कर निकाल सकते हो कि ब्याज तो कितना है 3600, और अपना जो मूलधन है वो है 6300। तो इसको आप जोड़ोगे तो अपना वही आंसर आने वाला 9900 रुपये। तो इसको आप नोट करो। अगला प्रश्न है कि कोई व्यक्ति है वो 6000 रुपए की राशि का कुछ भाग तो 5% की रेट पर और शेष भाग का 7% की वार्षिक दर से जो है वो साधारण ब्याज पर उधार देता है। 3 वर्ष के बाद कुल ब्याज जो है वो 1080 रुपये प्राप्त होता है। तो 7% की दर पर लगाई गई जो राशि बताइए। यानी कोई व्यक्ति वो 6000 रुपए की राशि जो है किसी को ब्याज पर देता है, उसमें से कुछ भाग तो 5% की रेट पर दे रहा है, और कुछ भाग जो है वो 7% की वार्षिक रेट पर दे रहा है। और 3 वर्ष के बाद उसके पास कुल लाभ जो है वो 1080 रुपये प्राप्त हो रहे हैं। तो वह पूछ रहा है कि जो 7% की रेट पर धन दिया गया था, यानी राशि दी गई थी, वो राशि अपने को ज्ञात करनी है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को किस प्रकार करते हैं, यहाँ पर या तो आप एलिगेशन लगा सकते हो, डायरेक्ट एलिगेशन कि ऑल ओवर प्रतिशत की बात करें तो कितना प्रतिशत पर दे रहा है, यानी ऑल ओवर की बात करें तो ये जो ब्याज है ये 3 वर्षों का ब्याज है। जो 3 वर्ष का ब्याज कितना है अपना 1080 जो है ये 3 वर्षों का ब्याज है। यहाँ से अगर 1 वर्ष की बात करें तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा कि 3×3=9=18, यानी 360 रुपए है वो 1 वर्ष का क्या हो गया ब्याज हो गया। तो 60
360 और 1 वर्ष का ब्याज है, तो रेट निकाले। ऑल ओवर की बात करें तो 360 1 वर्ष का ब्याज है और मूलधन अपना कितना है 6000 रुपए है, और रेट निकालेंगे यहाँ से तो प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर देंगे, तो ये अपना 20 से 20 कैंसिल हो गया, 1 से ये हो गया और ये हो गया 6। यानी ऑल ओवर की बात करें तो रेट कितनी आ गई अपनी 6%। यानी 6% की रेट पर अगर हम 6000 रुपए को देंगे तो अपना जो 3 साल का लाभ है वो 1080 रुपए आ जाएगा। तो या तो आप एलिगेशन लगा सकते हो, तो एलिगेशन किस प्रकार से लगाएंगे कि जो 5% है, ठीक है, दूसरा दे रहा है कि 7% की रेट पर दे रहा है। ऑल ओवर की बात करें तो ये 6% की रेट पर दे रहा है, ठीक है, और नीचे जो अनुपात आएगा वो धन का अनुपात आएगा कि किस अनुपात में धन है वो बढ़ने वाला है। तो 6 में से 5 को माइनस करोगे तो यहाँ से आ गया 1, और 7 में से 6 को करोगे तो ये आ गया 1। यानी अपना कुल धन अनुपात के अंदर अगर बात करें तो 2 भाग हो गया, यानी 1 भाग ये हो गया, 1 भाग ये हो गया, कुल धन कितना हो गया 2 भाग, और अपना धन दिया गया कितना है 6000, तो यहाँ से 1 भाग की वैल्यू निकालेंगे तो अपना क्या हो गया 3000 रुपए है, वो 1 भाग की वैल्यू आ गई। इसका मतलब क्या हुआ 3000 रुपए तो 7% की रेट पर दे रहा है, और 3000 रुपए क्या दे रहा है 5% की रेट पर जो है दे रहा है। आगे अगर हम बात करें कि इस मेथड का प्रयोग न करके दूसरे मेथड का प्रयोग करें जो मैंने आपको बताया था, तो वो किस प्रकार करते हैं कि अपना ये जो है ये तो अपना अलग है कि जो 3 वर्ष का ब्याज है वो है 1080, यहाँ से 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो अपना आएगा 360, और रेट की अगर हम बात करें तो 1 वर्ष के ब्याज पर रेट निकलती है और मूलधन है 6000 और प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो यहाँ से रेट कितनी आएगी 6%। एक तो अपना ये तरीका हो गया, इससे अपना क्या आ गया कि 3000 और 7% की रेट पर दे रहा है, और 3000 कितने किसकी पर दे रहा है 5% की रेट पर दे रहा है। आगे अगर हम बात करें कि एक तो दे रहा है 5% की रेट पर, एक दे रहा है 7% की रेट पर, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि पूरी जो अपनी राशि है 6000, इसको मैं 5% की रेट पर अगर ब्याज पर दूं तो अपना ब्याज है वो 1 साल का कितना होने वाला है, यानी 6000 का अगर हम निकालेंगे तो ये तो अपना अलग है, और 6000 की बात करें तो 6000 का 5% निकालेंगे तो ये आ गया अपना 300, यानी 300 ब्याज है वो 1 साल का होने वाला है। लेकिन 1 साल का ब्याज यहाँ से निकालेंगे, 3 साल का ब्याज 1080 दे रखा है, 1 साल का ब्याज होगा अपना कितना होगा 360 होने वाला है। लेकिन यहाँ पर अपन को कितना प्राप्त हो रहा है, अगर 5% की रेट पर अगर मैं इस राशि को जो है ब्याज पर दूं 1 साल के लिए, तो अपना 300 रुपये वो 1 वर्ष का ब्याज होने वाला है। लेकिन ये जो यहाँ पर तो हो रहा है 60, 360, तो ये 60 अधिक क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने ये 2% की यहाँ पर कमी नहीं की क्या, तो ये 2% की कमी की है वो किसके बराबर है, अपना वो जो 60 कमी आ रही है यहाँ पर 360 हो रही है ऑल ओवर की बात करें, लेकिन यहाँ पर अपन को जो है 300 प्राप्त हो रहा है, क्यों, क्योंकि हमने ये 2% का यहाँ पर कम किया है, तो 2% की कमी है वो 60 रुपए के बराबर हो गई। यहाँ से अगर 1% की निकालेंगे तो अपना आ गया 30, और 100% यानी 100% का मान निकालेंगे तो अपना हो गया 3000। तो यहाँ से क्या मतलब निकला कि जो 7% की रेट पर दिया जा रहा है वो 3000 है, और कुल राशि अपनी कितनी 6000, तो बची कितनी 3000 बची है, तो 3000 किस पर देगा 5% की रेट पर जो हो 6000 देने वाला है। तो आप ये तरीका भी अप्लाई कर सकते हो और ये भी कर सकते हो, इसमें ज्यादा आसानी होगी कि डायरेक्ट अपन जो कम है उसको उसके तरफ लेकर आते हैं, और कितना कम है वो ऑल ओवर निकाल लेते हैं कि 5% लेके आ रहे हैं, छोटा है वो छोटा प्रतिशत इसका निकालेंगे कितना हो रहा है 300 हो रहा है, और ऑल ओवर की बात करें यानी 3 साल का ब्याज है वो अपना कितना है 1080, तो 1 साल का ब्याज अपने पास आया था कितना 360, और 5% पर निकाला है तो कितना है 300, यानी 60 की कमी आई है। 60 की कमी क्यों आई है, क्योंकि हमने जो 7% पर दे रहा था उसका 2% यहाँ पर कम किया है, तो ये 2% की जो कमी हो रही है वो किसके बराबर है, अपने 60 रुपए के बराबर है। यहाँ से 1% का मान निकालेंगे और 100% का मान निकालेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, तो यानी 7% की रेट पर जो राशि दी जा रही है वो 3000 रुपए है, और कुल राशि अपनी कितनी है, कुल राशि है 6000 रुपए, तो 3000 तो 7% की रेट पर दे दिया, तो बचे कितने 3000, और 3000 बचे हैं वो किस पर देगा 5% की रेट पर देगा। तो इस प्रकार से जो है अपना क्वेश्चन कर लेते हैं, दोनों मेथड है वो बेस्ट है, जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।